जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या के इस महामंत्र के साथ हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको बहुत बहुत बधाई हो नूतन वर्ष सन 2023 की। आपके लिए यह नव वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि में इस वर्ष क्या होने जा रहा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और जो अशुभ है या जो अनिष्ट ग्रह हैं उनको हम कैसे शांत कर सकते हैं, उस महा उपाय को भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि में क्या चल रहा है। शनि देव 17 जनवरी को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि धन का भाव है। और जब धन के भाव में यह प्रवेश करेंगे तो निश्चित स्व की राशि में है। देखिए, पहली बात तो ये शुभता तो है ही है कि स्व की राशि में, लेकिन 7.5 चल रही है और पूर्ण वर्ष रहेगी। और जब 7.5 पूर्ण वर्ष रहेगी तो 7.5 से आप विदित ही हैं कि क्या क्या होता है। दूसरी बात, यहां से शनि देव तीसरी दृष्टि राहु देव पर डालेंगे, जो कि चतुर्थ भाव में विराजित है। चतुर्थ भाव जो कि हमारी माता का होता है, हमारे मन का होता है, हमारी जनता का होता है और हमारे सुखों का होता है। तो दो अरिष्ट ग्रहों की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो निश्चित ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। मतलब पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूँ, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है, मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है। और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था, वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें, ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। सुखों में न्यूनता अवश्य आएगी, बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ेंगे अवश्य। आप कहेंगे कि गुरुजी शुरू से ही आपने जो है निगेटिव बताना शुरू कर दिया। निश्चित पॉजिटिव पर भी आएंगे। अगर आपको निगेटिव नहीं बताऊंगा तो आप सावधान नहीं रहेंगे। और हाँ, अगर आप उस महा उपाय को कर लेंगे मां कामाख्या के, तो निश्चित इस वर्ष को आप मंगल में बना सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में सूर्य शनि यह भी एक साथ विराजित होंगे द्वितीय भाव पर। और द्वितीय भाव पे सूर्य शनि जब एक साथ होंगे, आप जानते ही हैं कि पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है। अपने निकट जो बंधु हैं वह हमसे दूर हो सकते हैं, उनके साथ मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहां से जब यह सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव जो कि पीड़ा का भाव है,
तो निश्चित आप समझिए कि अचानक हमको दुख तकलीफें आ सकती हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए भी हम जानेंगे। एक छोटा सा उपाय है माँ कामाख्या का, और बड़े कारगर उपाय होते हैं माँ कामाख्या के, ये आप जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बृहस्पति देव की क्या स्थिति है। बृहस्पति देव तीसरे भाव पर बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, और यह 22 अप्रैल को यह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्थ भाव पे चले जाएंगे। जब तक ये यहाँ पर बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहां से पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और जो कि शुभ है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा निश्चित हो जाएगा। और यहां से भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। नवम दृष्टि से आय के भाव को देख रहे हैं तो आय में वृद्धि करेंगे, अर्थात सर्वांगीण विकास अवश्य होगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब यह राहु देव के साथ संबंध में आएंगे, युति में आएंगे, तो गुरु चंडाल दोष बना देंगे, और यह योग 30 अक्टूबर तक रहेगा। अर्थात 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता, बनते बनते कार्य बिगड़ेंगे। लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए यह जो समय है अनुकूल है। अचानक उनको उपलब्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी, धन धान्य से भरपूर होंगे, लेकिन मानसिक तनाव अवश्य रहेगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसमें आर्थिक संकट आपको आ सकते हैं। नॉर्मल आपको बताऊं, राजनीतिज्ञ की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन नॉर्मल जो है संकट आ सकते हैं। और आपको उदारता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव के जातक उदार बहुत हो जाते हैं। जिद्दी तो होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, लेकिन उदार भी बहुत हो जाते हैं। उदारता ना लाए। जहां आपने उदारता ली वहीं आप जो है न्यूनता की तरफ चले जाएंगे, आपके जो अशुभता है वह बढ़ जाएगी। अब इसका क्या उपाय करें आगे पहले जानते हैं, और तारीखों को भी जान लेते हैं जो कि मुख्य हैं। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई को यह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात उस समय राहु भी वहां पर मौजूद होंगे। तो राहु के ऊपर से जब सूर्य देव जब गुजरेंगे तो यह ग्रहण लगाएंगे। अभी जैसे मैं जो शुभता भी बोल रहा था तो वह अशुभता होने के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सीधा सा एक इन ग्रहों की जो चाल है, ये जो समय है, समय का सदुपयोग अगर आप कर लेंगे, ये समय को अगर समझ जाएंगे, उस समय को अगर हम निकाल देंगे तो लाभ उठा जाएंगे। हम करना भी क्या चाहते हैं, उस समय को देखें, समय को जानें, समय की अवधि को पहचान लें। यही मैंने जो तारीखें आपको बताई हैं, नोट कर लीजिएगा, इनको भूलिएगा नहीं। और बाकी अगर आप मासिक वीडियो भी मैं डालता हूं तो उनमें आपको और गहराई से आपको देखने को मिलेगा आपको। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहां पर राहु देव जो है वो विशेषता क्या करने वाले हैं। देखिए, राहु देव पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो पीड़ा का भाव है, अचानक धोखा होगा, किसी निकटतम बंधु से आपको धोखा मिल सकता है। यहीं से ही जब सप्तम दृष्टि से जब यह दशम भाव को देखेंगे तो अचानक आपको तरक्की भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति उच्चतम होनी चाहिए, यह विशेष ध्यान रखिएगा। फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो शुभ बोला था, लेकिन ये क्या हो गया। और यहां से जब नवम दृष्टि से यह जब द्वादश भाव को देखेंगे जो कि हमारे सुखों का भाव है, हमारी नींद का भाव है, तो नींद उड़ा देंगे। अब आप कहेंगे इसका उपाय क्या है। निश्चित पहले उस उपाय को जान लीजिए, और इस वर्ष को आप निश्चित मंगल में बना सकते हैं। वह उपाय क्या है, 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, कामिया सिंदूर लगाइएगा, रात को उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइएगा। प्रातः का सूरज निकलने से पूर्व शिवलिंग पर अर्पण कर लीजिएगा, और जो मंत्र मैंने प्रारंभ में ही आपको इस वीडियो में बताया है उसका आप एक माला जाप करिए और अपनी मनोकामना को रखिएगा। तो निश्चित मां कामाख्या की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, और जो अशुभ ग्रह हैं वह शुभता में परिवर्तित 100% हो जाएंगे।
यही माँ कामाख्या का चमत्कार है। और अगर आप विशेष पूजा कराना चाहते हैं अपने जन्म दिवस पर, अपनी सालगिरह पर या और किसी महोत्सव पर, तो आप चंडी पाठ, कुमारी पूजा हमारे आश्रम में करा सकते हैं, कामाख्या धाम जो कि नैनीताल में स्थित है। और आप ऑनलाइन भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। हाय, आई एम रोहित। मैं आज एक ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर लेवल पर हूं। मेरे जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारी बाधाएं आई, यहां तक कि 2 बार मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, यहां तक कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे स्वामी सुशील जी के बारे में बताया। मैं उनके पास पहुंचा। सुशील जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊं तो 3 घंटे की मूवी बन सकती है। सुशील जी ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री में शुक्र कमजोर है, यानी कि शनि और राहु की उस पर महादशा चल रही है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी जन्म पत्री में जो श्रापित दोष है उसके लिए उन्होंने 3 घंटे तक जप करना होगा। और उन्होंने 3 घंटे तक जाप किया और साथ ही मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। शक्ति कवच धारण करने के लगभग 15 दिन के बाद ही मेरे ही ऑफिस की एक कुलीग पूजा, जिसे मैं मन ही मन में बहुत पसंद करता था, और जब पूजा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि पूजा भी मुझे बहुत पसंद करती है। पूजा से मैंने बात की और अपने दिल की बात कह दी। आज हम दोनों शादीशुदा कपल हैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, दिव्यांश। आज मैं अपनी जीवन में सफलता की सारी ऊंचाइयां छू रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में फ्लाइंग कलर्स आ चुके हैं और मैं सब कुछ हर खुशी से पा जाता हूं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सबसे पहले मां सरस्वती का, मां दुर्गा का और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी।